दोस्तों, जब भी कोई मेरी वीडियो को देखकर ये कमेंट करते हैं कि भाई मैंने आपकी वीडियो देखी और मैंने एक बाइक या स्कूटर खरीदा जो कि बिल्कुल सही चल रहा है, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। लेकिन भाई कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये कमेंट करते हैं कि मैंने आपकी वीडियो देखी, मैंने एक बाइक या स्कूटर खरीदा जो कि बिल्कुल सही नहीं चल रहा है, मैं इसको लेकर फंस चुका हूँ। तो आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी बेहतरीन टिप्स देने वाला हूं जिसको आप नई बाइक या स्कूटर खरीदते समय अपनाएंगे तो आप फंसेंगे नहीं, चाहे आप किसी की भी वीडियो देखें, और आप एक बेहतरीन बाइक या स्कूटर अपने लिए खरीद पाएंगे। अब दोस्तों, सबसे पहले तो बात ये उठती है उन लोगों के लिए जो ये कमेंट में लिखते हैं कि भाई मैंने आपकी वीडियो देखी और मैं फंस गया हूं इस बाइक या स्कूटर को लेकर। तो वहां पर कुछ कारण ऐसे होते हैं, जैसे कि हो सकता है उनकी बाइक में कुछ मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट आ गया हो जिसकी वजह से उनकी बाइक या स्कूटर सही ना चल रहा हो, इसी वजह से वो मुझे ऐसा कह रहे हैं। दूसरी बात, हो सकता है उन्होंने अपनी बाइक या स्कूटर खरीदते समय कुछ ज़्यादा उम्मीदें पाल रखी हों। जैसे आपके घर में कोई बच्चा होता है तो उसके माँ बाप कहते हैं कि मेरा बेटा डीएम बनेगा, एसडीएम बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, लेकिन अंत में वो बेटा कुछ नहीं कर पाता है तो उनको बहुत ज़्यादा दुख होती है। तो इसी वजह से जैसे कुछ लोग नई बाइक या स्कूटर खरीदते समय उससे ज़्यादा उम्मीद करते हैं, क्योंकि मान लीजिए आपने उम्मीद करी कि मैंने 90 की 80 की माइलेज बताई है और आपकी 60 दे रही है, तो आप बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं। वहां पर जब मैं 80 की माइलेज बताता हूं तो कंडीशंस अप्लाई भी बताता हूं। हो सकता है आपको चलाना ना आता हो सकता है आपको जैसे कि आप ज्यादा भगाते हो और आप चाहते हो कि हंस भी लें और गाल भी फुला लें, तो ऐसी स्थिति में आपकी बाइक ना सही चल रही हो, तो इसी वजह से आप मुझे कहते हैं कि भाई मैंने ये खरीदा। और तीसरी एक और कारण है, मान लीजिए आपके यहाँ कोई और बाइक ज्यादा बिक रही है और आपने लोगों से हटकर, लोगों की सोच से हटकर कोई दूसरी बाइक खरीदी और आपको लोग रोज ताने दे रहे हो कि यार तुमने गलत ले ली, ये तो 1 साल में खुल जाएगी, बर्बाद हो जाओगे, खत्म हो जाओगे, बहुत कुछ बोलते हैं। तो ऐसे में आप बहुत दुखी होते हैं और आप हमारी वीडियो के नीचे कमेंट में ये लिखते हैं कि भाई मुझे मजा नहीं आया। तो ये 3 कारण होते हैं जिनकी वजह से हो सकता है लोग फंस जाएं। अब दोस्तों, आपको कौन सी टिप्स अपनानी चाहिए वो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं, जो कि मेरे ऊपर, मैंने खुद अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, जिससे मुझे जो उससे निकला, अनुभव निकला, वो मैं आपको शेयर करना चाहता हूं। जब मेरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर पूरे होने वाले थे तो उस समय मेरे मन में भी ये भावना आ रही थी, जैसे कि मैंने और बहुत से लोगों के मैंने वीडियो देखी जिन्होंने जैसे कि सुपर बाइक ले रखी है, बड़ी बड़ी बाइकें ले रखी है, वो टूर करते हैं, वो बहुत सारी वीडियोज बनाते हैं, उनको बहुत ज़्यादा लाइक भी मिलता है, उनका चैनल भी बहुत भयंकर तरीके से चलता है। तो मेरे मन में ये सवाल उठ रहा था, जैसे मैंने एक हायाबुसा की वीडियो बनाई तो वहाँ पर मैं अपनी एफजेड को लेकर गया था, तो एक भाई ने कमेंट किया कि भाई 18 लाख की बाइक की वीडियो बनाने बंदा 1,20,000 की बाइक से गया है। तो वहां पर मैंने सोचा, अब देखो मैं भी एक मनुष्य हूं, मेरे अंदर भी उतार चढ़ाव होता रहता, भाई ये आप जरूर मान लें, मैं कोई भगवान नहीं हूं। तो ऐसे में भाई मैंने सोचा कि मेरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर होने वाले हैं, अगर मैं कोई सुपर बाइक टाइप की कोई भी बाइक लेता हूं और मैं उससे चलूंगा तो मेरे सब्सक्राइबर भी बढ़ेंगे और मतलब कि भौकाल भी बनेगा, दिल की बात बता रहा हूं एकदम। तो यही सोच के मैंने सोचा कि अब जैसे कि मैं हायाबुसा, निंजा विंजा ये सब तो ले नहीं पाऊंगा, ये 10-20 लाख की बाइक हैं, तो यहाँ पर मैं जा नहीं सकता हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं निंजा लेता हूँ, कौन सी, निंजा 300। उसके लिए मैंने ओलेक्स पर ढूंढना शुरू किया। मैं बनारस गया था R3 देखने, R3 जाकर मैं वहाँ पर तीनों भाई हम गए थे, वहाँ पर देख कर आए थे, वो हमें अच्छी नहीं लगी, वो ज़्यादा नहीं चली थी। फिर उसके बाद निंजा के लिए हमने उत्तराखंड में बात की थी, मैंने यहाँ तक डिसाइड कर लिया था कि दूसरे राज्य से लेकर आऊँगा, उसमें चाहे 20, 30, 50 हज़ार मैंने बात कर लिया था, 40 से 45 हज़ार उसके ट्रांसफ़र के लगते, मैंने सोच लिया था कि वो भी दे दूंगा, लेकिन मैं निंजा खरीदूंगा जिससे लोग ये समझे कि हाँ ये बंदा भी कुछ है और मेरे सब्सक्राइबर बढ़े, उससे मैं टूर करूँगा तो मेरे और ज़्यादा व्यूअर्स और सब्सक्राइबर आएंगे। हर बंदे के अंदर ये बात होती है दोस्तों। तो यही सोचकर मैंने जब निंजा देखना शुरू किया तो निंजा मुझे मिल रही थी 1,70,000 रुपए की, 5,000 किलोमीटर मात्र चली हुई थी, उत्तराखंड का नंबर था। अब इतना सारा करने के बाद तो अब जैसे बंदा कोई देखता है तो वो ये भी जानता है कि इसमें कितना खर्च आएगा। कुछ लोग ये नहीं देखते हैं, लेकिन मुझे तो पता था कि उसमें कितना कितना खर्च आएगा। फिर मेरे दिमाग में ये बात आई कि अगर मैंने निंजा ली तो हो सकता है मेरे व्यूज ना आए, सब्सक्राइबर ना बढ़े, तब मैं क्या करूंगा, क्योंकि मैंने और भी लोगों की वीडियो देखी जिनके पास सुपर बाइक थी लेकिन उनके पास सब्सक्राइबर नहीं थे, उनके व्यूज नहीं ज़्यादा आते थे। तो मैंने सोचा कि मान लो मैं ले लेता हूं और मेरे व्यूज या सब्सक्राइबर नहीं बढ़े, तो अगर मुझे इससे कहीं टूर करना होगा तो 25 से 30 किलोमीटर की या 20-25 की ये माइलेज देगी, ड्यूल सिलेंडर की ये बाइक है। तो फिर मैं जैसे कि मेरी फट के दिल्ली दरवाजा हो जाएगी और फिर समझ लो कि मेरी हालत ऐसी हो जाएगी कि ना मैं खा सकता हूं ना मैं निगल सकता हूं, मैं बुरी तरीके से फंसूंगा। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि निंजा में 5,000 रुपए का एक इंडिकेटर आता है, तो मतलब आप उसमें जैसे कि बहुत परेशान हो जाएंगे जब आप उसको खरीदेंगे, क्योंकि अगर आपकी
से शुद्ध भाषा में बोल दूं, अगर आपकी औकात नहीं है और अपनी औकात से बढ़कर अगर आपने बाइक ले ली तो आप बुरे फंसेंगे। तो इस चीज का अब मैं आपको बताता हूं। तो फिर मैंने लिया R15। तो मैंने यही सोच कर लिया R15 मेरे भाई कि R15 लगभग ना 50 की देगी, 40-45 की माइलेज दे देगी, हर जगह बन जाएगी, सामान सस्ते में मिल जाएंगे। शुरुआत में R15 से कर लेता हूं। जब मैं बहुत बड़ा यूट्यूबर बन जाऊंगा और भी पैसे कमाने लगूंगा तो मैं फिर चाहे निंजा लूं, क्योंकि उस समय मेरे पास एक और ऑप्शन रहेगा कि मेरे घर पे R15 रहेगी, FZ रहेगी, स्प्लेंडर रहेगी, तो मुझे कभी कभी इसको चलाना होगा। अभी मैं जो अपनी R15 को प्रयोग कर रहा हूं वो प्राइमरी बाइक की तरह प्रयोग कर रहा हूं, मतलब उसी से मैं कहीं भी जाना होता है, बाजार भी जाना होता है तो मैं उसी से जाता हूं। तो अब जैसे कि अब एक एक्सपेक्टेशन और अरे हो सकता है उच्चारण गलत हो गया, मतलब ऐसी उम्मीद लोगों से और रहती है। जैसे आप बहुत से लोगों के अंदर, जैसे आपने ग्लैमर का एड देखा होगा कि उसमें जब ग्लैमर लेके बंदा निकलता है तो लड़कियां 4 खड़ी रहती हैं, वो उसके पीछे भागने लगती हैं। एक तो बरमाला डालने वाली होती है, वो उसके पीछे भागने लगती है अपने दूल्हे को छोड़कर। तो कुछ लोगों के, जैसे कुछ लोग महिलाओं को अट्रैक्ट करने के लिए सोचते हैं कि अगर मैं ऐसी बाइक ले लूंगा तो फिर वो मतलब कि उससे ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऐसा है, चाहे किसी ने निंजा ली हो और चाहे किसी ने हायाबुसा ली हो, चाहे मैंने R15 ली हो स्प्लेंडर चलाने के बाद, तो भैया ऐसा तो है नहीं किसी ने मुझे बरमाला डाल दी, या फिर ऐसा तो है नहीं किसी ने, जैसे मैं कहीं गया सरकारी दफ्तर में या कहीं गया तो किसी ने अपनी कुर्सी छोड़ दी कि भाई तुम R15 लेकर आए हो, बहुत बड़े आदमी हो, प्लीज इस पर बैठ जाओ। ऐसा कुछ होता नहीं है। रियलिटी कुछ और होती है और उम्मीदें आपकी कुछ और होती हैं। इसलिए जमीन से जुड़िए और आपकी जो जरूरत है उतना ही आपको खरीदना चाहिए। अब जैसे दोस्तों आपका काम 100 सीसी से चल जा रहा है और आपने अपने पड़ोसी और किसी को देखकर आपने 150 सीसी की बाइक ले ली, उसकी चेन इस पॉकेट महंगी आएगी, उसमें पेट्रोल ज़्यादा लगेगा, तो आपकी दिल्ली दरवाजा हो जाएगी। तो फिर आप मुझे कहोगे कि भाई तुम्हारे अंदर दोस्त है। इसलिए प्लीज़ अगर आप पहले ये डिसाइड कर लें, अब मैं काम की बात बता देता हूं, आप ये डिसाइड कर लें कि आपको वाकई में 100 सीसी की जरूरत है या 125 की या फिर 150 की। अगर आपको 150 की जरूरत है तो क्या आप उसमें पेट्रोल और उसका रिपेयरिंग करवा सकते हैं या फिर नहीं करवा सकते हैं। और साथ में अगर आप उस बाइक को खरीदने जा रहे हैं तो आप उसके नेगेटिव भी पॉइंट जरूर देखिए। आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरे चैनल पर बहुत साले सॉरी भाई, तो मतलब बहुत सालों पहले, बहुत सालों यार फिर मैं गलत बोल रहा हूँ, मतलब 1-2-3 साल पहले मैंने कुछ वीडियो बनाई हुई है हर बाइक के ऊपर, जिसमें मैंने उनके नेगेटिव पॉइंट बताए हैं। आप उन वीडियो को जाकर ढूंढेंगे, देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने अपाचे, पल्सर, स्प्लेंडर, हर वीडियो हर बाइक की कमी मैंने बताई है और वही कमी आज तक चली आ रही है। और आप उनको जरूर देख लें, तब आपको पता चल जाएगा। तो भैया इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए, क्योंकि देखो मैं YouTube पर कमियां भी बताता हूं, अच्छाइयां भी बताता हूं, लेकिन मुझे आपकी स्थिति का पता नहीं है कि आपकी मानसिक स्थिति क्या है, आपके पॉकेट की स्थिति क्या है, आपके अगल बगल स्थिति क्या है, इनके बारे में मुझे नहीं पता है। सिर्फ मैं बाइक के बारे में बताता हूं। तो भैया प्लीज, अब मैंने इस वीडियो में बहुत सारा ज्ञान एकदम दिया नहीं है, उड़ेल दिया है। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये ज्ञान पसंद आया होगा और मैं उम्मीद ये भी करता हूं कि आप सोच समझकर सही और गलत का निर्णय लेते हुए ही फिर आप कोई बाइक खरीदेंगे, अन्यथा आप फंसेंगे। तो प्लीज यार मुझे मत कहना, क्योंकि मुझे बहुत दुख होता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि जैसे आपने जो पैसे दिए हैं वो मैंने ही ले लिए हैं। इन सब चीज़ों से बहुत दुख होता है। तो भाई प्लीज मेरी कहानी से शायद आप लोगों को कुछ अगर सीखने को मिला हो तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आप हमारे इस चैनल को बाइक पॉइंट बाय मिंटू एंड राहुल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।